सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ ग्रेजुएशन लेवल में पहले पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। माना फाई एक अदिश बिंदु फलन है और एफ एक सदिश बिंदु फलन है, तो कर्ल ऑफ फाई एफ बराबर है। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कर्ल ऑफ फाई एफ ये बराबर होता है ग्रेडियंट फाई इंटू एफ प्लस फाई कर्ल ऑफ एफ। तो फोर्थ ऑप्शन में फाई कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेडियंट फाई लिख दिया है, तो यहाँ ग्रेडियंट फाई क्रॉस एफ दोबारा लिखता हूं। कर्ल ऑफ फाई इंटू एफ। फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन है और एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो ये बराबर आता है ग्रेडियंट फाई क्रॉस एफ प्लस फाई टाइम्स कर्ल ऑफ एफ। फोर्थ ऑप्शन यही दे रखा है, ग्रेडियंट फाई इंटू एफ को क्रॉस एफ को एफ क्रॉस ग्रेडियंट फाई लिख दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, नेगेटिव साइन हो गया, तो ये आंसर आ गया। तो ये आपको याद रखना होता है। इस तरह की आइडेंटिटी सभी बुक्स में दे रखी है, क्लास में भी सॉल्व कराया हुआ है, आपकी कॉपीज में भी है, फिर भी एक सब्जेक्टिव तरीके से कर लेते हैं। कर्ल ऑफ फाई एफ डेल क्रॉस फाई एफ। डेल के लिए लिख देते हैं आप समीशन आई डेल डेल एक्स क्रॉस फाई एफ। डेल का मतलब है आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, तो उसमें से सिंपल फर्स्ट टर्म लिखा है, समीशन अप्लाई कर दिया है, तो आ जाएगा समीशन आई कैप क्रॉस डेल डेल एक्स ऑफ फाई टाइम्स वेक्टर एफ। अब इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर देते हैं, समीशन आई कैप क्रॉस फाई एज इट इज डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू वेक्टर एफ। अब दोनों टर्म पर अलग अलग समीशन अप्लाई कर देते हैं। दिस इक्वल टू समीशन फाई को अलग लिखते हैं और समीशन आई कैप क्रॉस डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस समीशन डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप क्रॉस एफ। अब ये पहली वाली टर्म क्या हो गई, फाई कर्ल ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट फाई क्रॉस वेक्टर एफ। अपने जो ऑप्शन दे रखा है एफ क्रॉस लिख रखा है, तो वही चेंज कर देते हैं। दिस इक्वल टू फाई टाइम्स कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ क्रॉस
ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ये आपका कर्ल ऑफ फाई टाइम्स एफ की वैल्यू आ गई। देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, फाई टाइम्स कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ क्रॉस ग्रेडियंट एफ, यही दे रखा था। ये आइडेंटिटी है, कुछ 9 आइडेंटिटी आपकी सीट में दे रखी हैं, तो उनमें से एक आइडेंटिटी ये है। तो ये अपन को पहले से ही प्रूव कर लेना होता है और फिर उसको लर्न करके रखते हैं। और तरीके से, बिल्कुल सामान्य तरीके से कर्ल ऑफ फाई एफ आपने कैलकुलेट किया, डेल क्रॉस फाई एफ, डेल की वैल्यू रख दी, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज क्रॉस फाई इंटू एफ। अब पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्रोडक्ट रूल से होगा, फिर समीशन अप्लाई कर दिया, दो टर्म आ गई, फाई टाइम्स कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ क्रॉस ग्रेडियंट एफ। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बाई बराबर लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो ग्रेडियंट एफ बराबर है, ग्रेडियंट एफ के अपन ने क्वेश्चंस किए थे, तो वहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था आपने। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर ये निकाला हुआ है, उसी की सहायता से उसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 पुराना वीडियो सॉल्व किया हुआ है, तो उसको आप चेक करेंगे और आंसर लिखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एफ बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे माइनस बाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के कैप तथा बेलन एस पृष्ठों जेड बराबर 0 और जेड बराबर 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 4 द्वारा बनाया गया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एक्स का मान बराबर है। ये बेलन कैसे दे रखा है, बेलन इस तरह से है, जो नीचे वाली फेस है ये तो है जेड बराबर 0 एक्स वाई प्लेन में सर्किल दे रखा, और ये है जेड बराबर 1। किस सर्किल पर है ये, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 4 सर्किल पर ये बेलन बनाया गया है। बेस में, बेस एक्स वाई प्लेन में है और टॉप जेड इक्वल टू 1 पर है। तो आपको इंटीग्रेट करना है एफ डॉट एन कैप डी एक्स नहीं है, डी एस होगा ये। सरफेस इंटीग्रल दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, गॉस थ्योरम का एक डिडक्शन है वो काम में लेते हैं। गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या आएगा, एफ डॉट एन कैप डी एस दिस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी। तो जो फंक्शन दे रखा है पहले उसका डाइवर्जेंस निकालें। यहां डाइवर्जेंस एफ कितना आएगा, डाइवर्जेंस एफ डेल डॉट एफ, डेल की वैल्यू पता है आपको तो डायरेक्ट लिख देते हैं, आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से होगा, आई डेल डेल एक्स, यहाँ आई डॉट आई 1 हो गया, ये 1 आ गया, ये -1 हो गया, प्लस 2z आ गया, तो फाइनली कितना आ गया, ये 2z के बराबर आ गया। डाइवर्जेंस सबको निकालना आता है, एक बार और लिख देता हूं। या यहाँ एक स्टेप बढ़ा देते हैं, वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट एक्स आई कैप माइनस बाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर -1 टाइम्स के कैप। मैंने लिख दिया है पर ये ओरली करना होता है आपको।
आई डॉट आई 1 होगा, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, डेल डेल वाई ऑफ माइनस वाई -1 हो गया, डेल डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर -1 2z आ गया। तो ये 2z आ गया। तो बस गॉस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको लिख देते हैं। इस प्रकार सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस, एफ डॉट एन कैप डी एस दिस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ, वॉल्यूम इंटीग्रल 2z dv। अब वॉल्यूम इंटीग्रल को अपन ने ट्रिपल इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लिया। टू जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, जेड की लिमिट कहाँ है 0 से लेके 1 तक, जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 1 था। ये आपका दे रखा था सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का जो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है वो सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आपका सर्किल, ये 0 0 पे ओरिजिन पे मतलब सेंटर इसका, और नीचे वाली लाइन हो गई बाई इक्वल टू -√4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाली लाइन हो गई बाई इक्वल टू एक्स वो बाई इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट हो जाएगी लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक। ये आपका -2,0 है और ये 2,0 है। तो देखिए बाई की लिमिट हो गई -√4 माइनस एक्स स्क्वायर टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट -2 टू 2 हो गई। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। टू जेड का इंटीग्रल हो गया जेड स्क्वायर, लिमिट लगा दी 0 to 1 dx dy, जेड बराबर 1 लिखेंगे 1, 0 लिखेंगे 0, तो फाइनली ये 1 आ गया। तो दिस इक्वल टू डबल इंटीग्रल 1 dx dy। अब 1 कांस्टेंट है, ये तो इवन फंक्शन हो गया, x की जगह -x रखें, y की जगह -y रखें, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये किसके बराबर आ गया, ये इंटीग्रल आ गया 2 टाइम्स -2 to 2 इंटीग्रेशन 0 to √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 dx dy। तो 1 का इंटीग्रल बाई हो गया, फिर -2 to 2, और लगा दिया लिमिट लगा दिया पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये भी इवन फंक्शन है, तो फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी से 0 to 2 हो जाएगा। तो 2 into 2 इंटीग्रेशन ऑफ √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, लिमिट 0 to 2। अगर ये देखें तो ये तो सर्किल का एरिया है, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कितना होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं फिर इसे, ये बराबर हो गया 4 तो आउटसाइड है, और 1/4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आंसर आ गया। और इस तरह नहीं करते हैं तो इंटीग्रल को आप दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले जो इंटीग्रल दे रखा था एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस, सरफेस इंटीग्रल दे रखा था, आपने
डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लिया, तो वॉल्यूम इंटीग्रल और फिर आपने डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी, डाइवर्जेंस एफ निकाला, वो 2z आ गया था, तो वॉल्यूम इंटीग्रल 2z dv। फिर वॉल्यूम इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लिया, 2z dx dy dz, z वेरीज फ्रॉम 0 to 1। क्वेश्चन में दे रखा है आपको बेलन कौन सा है, जो सरफेस है वो बेलन दे रखी है, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक, और सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पर बेलन बना हुआ है, तो z की लिमिट 0 से 1 हो गई। फिर इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 था, तो वहाँ बाई की वैल्यू कहाँ जाएगी, बाई की वैल्यू जाएगी लोअर कर्व से अपर कर्व तक। लोअर कर्व कौन सा हो गया, ये वाला। जब आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो देयरफॉर वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो नीचे वाली ब्रांच है वहाँ तो बाई नेगेटिव है, तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपर ब्रांच बाई बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही लिमिट लगा दी आपने। फिर x की लिमिट x एक्सिस पर आ गई, बाई इक्वल टू 0 रख दिया, तो x की लिमिट -2, 0 से 2, 0 तक, तो x -2 to 2 हो गई। पहले 2z का इंटीग्रल किया, z स्क्वायर लिमिट लगा दी 0 to 1, तो 1 आ गया। फिर डबल इंटीग्रल 1 dx dy। अब देखा बाई के लिए माइनस बाई रखे हैं, x के लिए माइनस एक्स रखे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी से बाई वाला जो इंटीग्रल है उसको अपन ने चेंज कर दिया, वो लिख दिया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx dy लिमिट 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 1 का इंटीग्रल किया बाई और लिमिट लगा दी, तब आ गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिमिट -2 to 2। तो फिर ये x के लिए माइनस एक्स रख रहे हैं, तब कोई चेंज नहीं है। फिफ्थ प्रॉपर्टी से फिर चेंज कर दिया आपने, तो आ गया 2 × 2 टाइम्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिमिट 0 to 2। ये सर्किल का एरिया आ गया 1/4, 0 से 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 1/4 सर्किल हो गया, ये लिख दिया। तो ये 2 × 2 4 तो पहले से था, 1/4 सर्किल, उसका एरिया लिख दिया 1/4 पाई r स्क्वायर 4 है, r बराबर 2 था, तो ये 4 पाई आ गया। हाँ, और अगर इस तरह से नहीं करेंगे आप, तब इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिमिट 0 to 2, इसको इंटीग्रेट किया x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x/2 लिमिट 0 to 2, ये लगाएंगे। x बराबर 2 लगाएंगे तो 0, 0 लगाएंगे तब भी 0, 4/2 आ गया, साइन इनवर्स x/2 यानी कि 2/2 1 साइन इनवर्स 1 पाई/2, तो ये पाई आ गया। 4 पहले से था, फिर पाई लिख दिया, तो ये 4 पाई आंसर आ गया। तो आप तरीके से भी कर सकते थे, और जो डायरेक्ट आपने यूज कर लिया, पहले क्या यूज कर लिया था अपन ने, ज्योमेट्री यूज कर ली थी। ये जो इंटीग्रल लिखा है ये बता रहा है इस सर्किल जिसकी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 या वाई बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ओरिजिन से 2, 0 तक एरिया ले रहे थे, तो वो 1/4 सर्किल है, 1/4 सर्किल का एरिया पता है, तो पहले ये ले लिया था, अब इंटीग्रल कर लिया। क्वेश्चन 45, यदि एक्स वाई समतल में वक्र सी द्वारा प्रबद्ध क्षेत्र आर है एवं फाई तथा साई उसी क्षेत्र आर में सतत फलन है, जिसके आर में सतत आंशिक अवकलज भी अस्तित्व में है, तो इंटीग्रल साई dx प्लस फाई dy बराबर है। लेट आर बी ए क्लोज रीजन इन द xy plane bounded by a simple curve C, and if phi and psi are continuous function having continuous partial derivatives in R, then continuous partial derivative in R, then this integral equals। ये तो आपकी स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। तो इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल साई dx प्लस फाई dy बराबर होता है
डेल फाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल साई ओवर डेल वाई, फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो ये सीधा सीधा स्टेटमेंट, प्रूफ नहीं करना होता है, लर्न करना होता है। स्टोक्स थ्योरम भी है और एक्स वाई प्लेन में ग्रीन्स प्लेन में वो भी यही है। क्वेश्चन 46, ये आपके लिए होमवर्क है। डबल इंटीग्रल एन कैप क्रॉस ए क्रॉस आर डी एस का मान है, जहां पृष्ठ एस वाले पिंड का आयतन सतह द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का आयतन v है। सरफेस इंटीग्रल एन कैप क्रॉस ए क्रॉस आर डी एस इज इक्वल टू वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी हैविंग सरफेस s। तो बस ये कैलकुलेट कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज इतना ही रखते हैं, शेष अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।